वैसे तो मेरे एग्ज़ाम के पहले हमने काफ़ी अक्टूबर सितंबर तक हमने काफ़ी अपने पढ़ा था, लेकिन उतना टाइम टेबल से नहीं पढ़ा था। लेकिन जैसे ही हम लोग अक्टूबर में प्रवेश किए तो हम लोग को मतलब ऊपर एक दबाव सा बनने लगा कि हम लोग को बोर्ड में कुछ करना है, और सर भी बोलते थे कि आप लोग का बैच अच्छा है, आप लोग कुछ कर सकते हैं। और वैसे हम लोग को पहले भरोसा नहीं था, लेकिन हम लोग का सिलेबस जब कंप्लीट हुआ तो हम लोग को खुद से कॉन्फिडेंस है। और हम लोग एग्ज़ाम से लगभग 2-3 माह तो हम लोग आराम से 10 या 12 घंटा पढ़ लेते थे। बट वैसे हम मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप 10-12 घंटा पढ़ने के लिए अगर एबल नहीं है तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं और अपने सेलेक्टेड क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा पढ़िए। वैसे नोट्स की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को पढ़ना है। और यही कहूँगा कि ये टाइम कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका जो टारगेट सेट किए हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि आप 12 घंटा पढ़ें या फिर 18 घंटा पढ़ें, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि आप 3 घंटा पढ़ें, बल्कि आप ऐसे पढ़ें कि आप मतलब 3 दिन की पढ़ाई 3 घंटा में कर लें। मतलब आपको याद होना चाहिए, आप एक्टिव रहें और आपको वहाँ पर पढ़ने के वक़्त कोई और चीज़ डिस्ट्रैक्शन ना हो। ना कि हम 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो एकदम वहाँ पर सीरियसली होकर पढ़ें। समझे बात को? तो देखिए, इनका कहने का मतलब है कि आप पढ़ रहे हैं 5 घंटा पढ़िए या फिर 2 घंटे, बल्कि आपको डेली पढ़ना है। ना कि आज हम 12 घंटा पढ़ लिए, जुनून आ गया, कल एग्ज़ाम है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। और जब भी पढ़े तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, और ब्रेक के साथ आपको घूमना टहलना चाहिए, ना कि मोबाइल चलाइएगा। ठीक है? तो चलिए, देखिए, टॉपर लोग का कुछ अपना टाइम टेबल होता है, तो टाइम टेबल भी अपना बताएंगे या फिर हम बता सकते हैं? तो टाइम टेबल तो मेरा यही था कि अब मान लीजिए आपका कोचिंग का टाइम या स्कूल का टाइम कुछ हो सकता है। हम लोग का जो था कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हम लोग का कोचिंग चलता था। फिर 10 बजे आने के बाद हम लोग खाते पीते मतलब थोड़ा आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक लेते थे। फिर दिन में दोपहर को हम लोग लगभग मतलब 1 बजे से बैठते थे पढ़ने के लिए। और अपने सबसे पहले तो हम मैथ ही पढ़ते थे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप बीच में पढ़िएगा तो बोरिंग होगा, तो आपका पीछे का भी जितना सब्जेक्ट है आप नहीं पढ़ पाइएगा अच्छे से। तो हम पहले मैथ ख़त्म करते थे, और मैथ ख़त्म करने के बाद से हिंदी और जो संस्कृत है उसको पढ़ते थे। और शाम को भी 6 बजे से लेकर और 10 से 11 बजे तक हम जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का जो विषय था उसको पढ़ लेते थे 2-2 घंटा। और यही था मेरा टाइम टेबल, और इसी तरह करते करते मेरा 8 से 10 घंटा या 9 घंटा पूछ जाता था, पता ही नहीं चलता था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आपको जो सब्जेक्ट बोरिंग लग रहा है तो सबसे पहले आप उसी को उठाइए, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आपका माइंड भी थक जाता है। और आप बीच में पढ़िएगा तो आपको अच्छी तरीक़े से वो मन भी नहीं लगेगा और आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कह रहे हैं, मैथ किसी भी लड़के के लिए एक माइंड मास्टर हो जाता है। मैथ मतलब माठा, माठा मतलब खाटा, खाटा लगता है वो। ये चीज़ जान लीजिए कि मैथ को आप सबसे पहले पढ़ लीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए, एडजेक्टिव बहुत से लड़के का अलग अलग तैयारी करते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताइए कि पेपर को एडजेक्टिव में कैसे तैयार करें? हाँ, एडजेक्टिव के लिए तो नहीं कुछ बोलेंगे उतना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी हम लोग पढ़े थे वो क्वेश्चन बैंक का ही ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, और जो मॉडल पेपर आया था उसको पढ़े थे लेकर ऑब्जेक्टिव। और बाकी कहीं से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़े थे, और इसी को हम लोग प्रैक्टिस किए थे। और जितना भी ऑब्जेक्टिव था काफ़ी हमको लगता है कि 90 से 95% तक का हम लोग को उस मॉडल पेपर का और क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव याद ही था, मतलब जुबानी याद हो गया था। और एग्जाम हॉल में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव लगभग मतलब 30 से 35 मिनट के अंदर कवर कर लेते थे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते थे हम लोग एक उसमें। चीज़ बताइए कि परीक्षा हॉल में आप कैसे शुरुआत करते थे कॉपी लिखने का, फिर एडजेक्टिव बनाने के लिए? तो परीक्षा हॉल में तो सबसे पहले हम लोग को एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिलता है, जो हम लोग पेपर होता है जिसमें हम लोग डिटेल भरना होता है, उसी को हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी बनाना होता है। तो उसमें हम लोग डिटेल भर लेते थे। फिर हम लोग के पास जो क्वेश्चन पेपर आता था, तो हम क्वेश्चन पेपर आता था तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, कितने विद्यार्थी होते हैं कि ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फिर आंसर को टिक करते हैं और लास्ट में भरते हैं। लेकिन मैंने वैसे कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें जब पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो सबसे पहले हम उसको भर लेते थे। इस तरह करते करते हम सभी क्वेश्चन बना लेते थे, और हमको कॉपी में भी टिक करने का उतना टाइम नहीं मिलता था। और हम लोग 30 से 35 मिनट में तो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा भर लेते थे। उसके बाद 1 घंटे का टाइम होता था, तब तक हम जो सब्जेक्टिव था उसको हम देखते थे, काफ़ी अच्छे से पढ़ लेते थे। तभी वो सब्जेक्टिव का पेपर आता था और उसको बनाना शुरू करते थे। देखिए, एग्जाम हॉल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि 15 मिनट आपको दिया जाता है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले प्रश्न पत्र ही दिया जाता है। उसके बाद आपको ओ मार्कशीट आता है, और वो सारी चीज़ें आपको करना चाहिए जो इन्होंने अपने परीक्षा हॉल में किया, आपको भी। अब एक चीज़ हमको जानना है कि आज जो ये टॉपर बन चुके हैं और आने वाले डेट में आप भी टॉपर बनेंगे, तो आपका भी टॉपर वेरिफिकेशन होता है। टॉपर वेरिफिकेशन में हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या
जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे और कैसे इनके फोन किया था बिहार बोर्ड और कैसे इन्होंने टॉपर वेरिफिकेशन में। आपको लगता होगा कि टॉपर वेरिफिकेशन यानी आपको फांसी फंसा दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कितनी ईजी तरीका से आपने बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि डॉक्यूमेंट क्या लगा था, फोन कब आया था और क्या कैसे सवाल पूछे गए, कैसे टॉपर वेरिफिकेशन हुआ। तो हमें वो दिन अभी याद है कि 27 या 28 मार्च को फ़ोन आया था, शनिवार का दिन था। और मेरा जो फ़ोन हमने जो नंबर दिया था बिहार बोर्ड में, जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया था, हाँ। उस पर मेरा इनकमिंग कॉल नहीं था। तो स्कूल में कॉल आया था, तो स्कूल के माध्यम से सर ने हमें बुलाया और बताया। तो सबसे पहले तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था, हमको लगा था कोई मेरा ही नाम का कोई दूसरा बच्चा है मेरे स्कूल का। काफ़ी हाँ डाउट हो गया था। फिर भी सर ने बताया कि नहीं तुम्हारा ही था, तुम्हारे फादर पेरेंट का नाम लिया गया है, बताया गया है, तुमको जाना पड़ेगा। तो हम लोग डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना था हमें, तो और अपने पेरेंट के साथ जाना था। तो मैं अपने माँ और टीचर्स के साथ गए थे वहाँ पे। और वेरिफिकेशन काफ़ी इजी होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जितना पढ़े हैं ना उससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जाने के बाद आपको एक रजिस्टर मिलता है, उसमें आपका नाम दर्ज होता है, बेसिक आपका इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, भरना है। फिर एक मतलब एक वैसे क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट बना होता है साइंस का, फिर सोशल यानी साइंस का। सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर विशेषज्ञ बैठे होते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए कि आप उस चीज़ को कैसे उनके बारे में बताते हैं। वो अच्छी तरीके से उस विषय में अवगत है, इसीलिए अलग अलग पैनल बैठा होता है, अलग अलग टीचर होते हैं आपके पास ना। यस। तो सबसे पहले तो हमने हमें काफ़ी अच्छा लगता था संस्कृत विषय। तो हमने कि वो सबके लिए टफ भी होता है, तो संस्कृत पे गए। तो हमसे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप संस्कृत के 5 लेखकों का नाम और उनका जो भी मतलब कृतियाँ हैं उसको लिखे। हमने लिख दिया था। और फिर उन्होंने कोई एक मतलब कहानी पूछा था, हमको शायद याद नहीं आ रहा अभी। और हमने उस कहानी को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हिंदी के माध्यम से। तो हमें उसमें काफ़ी अच्छा मतलब एक्सलेंट मिला था। और उसके बाद से मैथ पे गए। तो मैथ में उन्होंने कुछ अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिए थे। एक ही क्वेश्चन था, कुछ बहुत इजी था। मैंने उस क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर दिया और फिर दे दिया, और उसमें मुझे एक्सलेंट मिला। और इसी तरह करते करते मैंने सभी विषय को दिया। अच्छा एक चीज़ हमें बताइए कि क्या आपके पास वो कॉपियाँ आपकी आई थी या फिर बिहार बोर्ड ही रखा था, दिखाया गया था कि नहीं कॉपी। नहीं,